दोस्तों एक यूट्यूबर के लाइफ में गूगल एडसेंस अकाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उनका जितना भी पेमेंट होता है वो एडसेंस के थ्रू ही उनके बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे एडसेंस में बहुत सारा क्वायरी आता है कि एडसेंस में इनवैलिड क्लिक आ जाता है या फिर इनवैलिड बता देता है, एरर बता देता है, कुछ भी प्रकार का। जब एडसेंस क्रिएट करने खोजते हैं, गूगल एडसेंस बनाने खोजते हैं, यानी कि जब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो जाता है तो आपको गूगल एडसेंस बनाना पड़ता है। लेकिन बहुत किसी का यह समस्या आ जाता है कि उसका एडसेंस क्रिएट ही नहीं होता। तो यह कुछ 4-5 मिस्टेक है जो कि सब कोई करते हैं। तो मैं आपको एक एक मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। हो सकता है आपने भी यह मिस्टेक किया हो, या आपका चैनल नया है और मोनेटाइज के लिए एलिजिबल होने ही वाला है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, एक यूट्यूबर के लिए गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि आपका जितना भी अकाउंट में अर्निंग होगा या यूट्यूब से जितना भी अर्निंग होगा वो आपके गूगल एडसेंस के थ्रू ही आपके पास आता है। तो सबसे पहले इसमें आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास कम से कम पैन कार्ड होना ही चाहिए। पैन कार्ड के अलावा आपके पास 2 से 3 चीज़ और होनी चाहिए, तो ही आप गूगल एडसेंस बना पाएंगे। तो दूसरा, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए या डीएल होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर यह 3 चीज़ में आपके पास कुछ भी है तो आप गूगल एडसेंस आराम से क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि सबसे पहले जो गूगल एडसेंस बनता है उस पर कुछ गलतियां करते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए कंट्री सेलेक्ट करना होता है, लेकिन वो कुछ भी वीडियो देख के, अगर वो इंडिया से हैं तो इंडिया ही सेलेक्ट करना है। जैसे आप मान लीजिए नेपाल से हैं तो आपको नेपाल ही सेलेक्ट करना। आपने कंट्री गलत सेलेक्ट कर देते हैं और मोनेटाइज भी अनेबल हो जाता है, अर्निंग भी बन जाता है। लेकिन जब पेमेंट आने की बात होती है तब आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने लगता है। हालांकि इन समस्या को बाद में निवारण किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। आप जिस भी कंट्री से है उसी कंट्री का आपको एड्रेस डालना है। तीसरा गलती यह करते हैं कि बहुत से नेम एंड एड्रेस की जगह पे वहाँ पे नाम में बहुत बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। नाम में गड़बड़ इसलिए कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राजा श्रीवास्तव। अगर बाय चांस राजा श्रीवास्तव नाम का एक लड़का है, उसका जो रियल नाम है वो है राजा श्रीवास्तव, लेकिन वो जब गूगल का एडसेंस बनाते हैं तो वहाँ पे नेम जो है वो अपने चैनल के डाल देते हैं। यानी कि मान लीजिए टेक राजा या राजा की टेक, इस प्रकार से चैनल है, लेकिन उनके आईडी में डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम है, पैन कार्ड में या पासपोर्ट में, ड्राइविंग लाइसेंस में अलग नाम है। तो वो क्या करते हैं, राजा श्रीवास्तव अपने नाम को राजा टेक को उस नाम में, यानी कि गूगल एडसेंस बनाते हैं तो नेम एंड एड्रेस वाले जो सेक्शन होता है उसमें नेम के जगह पे वो अपने चैनल के नाम को लिख देते हैं, ना कि अपने रियल नाम को लिखते हैं। तो राजा की टेक मान लीजिए लिख देते हैं। तो अब मान लीजिए आपका गूगल एडसेंस जब आएगा उसमें पिन वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आता है, तो उस राजा की टेक के नाम से उसके मोहल्ले में या उसके एरिया में अगर डिलीवरी बॉय खोजता भी है तो बहुत कम चांस होता है कि उसके पास लिफाफा, यानी कि जिसमें कोड आया हुआ है, वो उनको मिल सके। यानी राजा श्रीवास्तव को वो चीज़ नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो राजा श्रीवास्तव उसके रियल नाम है और उसने चैनल का नाम राजा की टेक उसी को गूगल के एडसेंस बनाते समय नेम में डाल देता है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी। आपको चैनल का नाम नहीं डालना है, वहाँ पर आपका नाम पूछा जाता है, यानी कि जो भी आपका ID डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है। जैसे कि आपका पैन कार्ड में अगर राजा श्रीवास्तव है तो आपको राजा श्रीवास्तव ही लिखना। मैं एग्जाम्पल के राजा श्रीवास्तव का नाम लिया। आपका जो भी नाम है पैन कार्ड में या आप जो भी डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपको उसी डॉक्यूमेंट्स का हूबहू नाम को लिखना है, ताकि आपके पास वो लिफाफा आसानी से पहुंच सके। और आपको एड्रेस वही डालना है जहां पे आप मौजूद है, जहां पे आप उसे रिसीव करना चाहते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद का एक गलती होता है, 1-2 पॉइंट ये भी है कि बहुत से लोग जो है डुप्लीकेट एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं। और लगभग क्या करते हैं कि पहले जब गूगल अकाउंट बनाते हैं, यानी कि यूट्यूब जब बनाते हैं, यूट्यूब में ईमेल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो उसके साथ ही साथ गूगल एडसेंस बना लेते हैं। भले कि उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन एक समय के बाद मोनेटाइज होगी ही होगी। आज हो या कल हो, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, इस प्रकार के आदमी पहले ही अपना गूगल एडसेंस बना लेते हैं, और जब इनका चैनल 1 महीना या 6 महीना, 1 साल के बाद जब चैनल एलिजिबल हो जाता है मोनेटाइज के लिए, तो ये अप्लाई करते हैं, मोनेटाइज भी होने लगता है, तो गूगल एडसेंस बनाने बोलता है। गूगल एडसेंस में जब ये जाते हैं और अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो इसे गूगल की तरफ से एक एरर मिलता है जिसमें लिखा हुआ आता है योर अकाउंट इज एग्जिस्ट ऑलरेडी, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। तब ये परेशान हो जाते हैं और इन्हें पासवर्ड के बारे में भी पता नहीं होता है, क्योंकि ये पहले ही बना चुके हैं और मोनेटाइज बाद में कर रहे होते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए कि एक इंसान गूगल अकाउंट एक ही बार अपनी लाइफ में बना सकता है, दोबारा उसी एड्रेस पे
गूगल अकाउंट नहीं बनता। तो गूगल एडसेंस जब भी बनाए मोनेटाइज के बाद ही बनाए और साफ़ सुथरा एक ही बार बनाए और उसे याद भी रखे, नोट भी रखे, डायरी भी लिख ले, रजिस्टर भी मेंटेन कर ले, क्योंकि वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद और एक गलती है जो कि लोग करते हैं कि बैंक अकाउंट, यानी कि आपको अगर मोनेटाइज करना है तो आप कोई भी अदर बैंक या इधर उधर का बैंक आप नहीं डाल सकते हैं। आपको उसी बैंक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डालना है जिस बैंक में एक स्विफ्ट कोड मौजूद हो, यानी कि आपको बैंक से जाके पूछना है कि क्या आपके पास स्विफ्ट कोड है। अगर स्विफ्ट कोड वाला वो बैंक है तो आप उसे यूज़ करें अपने आईडी में गूगल एडसेंस में, वरना आपके पेमेंट में आने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी और आपको पेमेंट नहीं भी मिलेगी, क्योंकि स्विफ्ट कोड ही आपके विदेशी पैसा को इंडियन में बदल के देता है, यानी कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का पैसा को ट्रांसफ़र करता है, यानी कि पलटता है। तो यह काम जो है स्विफ्ट कोड का ही होता है। तो आपको उसी बैंक का अकाउंट लिंक करना है जिसमें स्विफ्ट कोड ऑलरेडी हो। अगर नहीं है उस बैंक में स्विफ्ट कोड तो आप उस बैंक का अकाउंट को नहीं ऐड कर सकते हैं गूगल एडसेंस में, आपको उसके लिए अलग से अकाउंट खुलवाना होगा। तो इस प्रकार से भी पेमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक था इसी पर रिलेटेड था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।